कि अमरीकी फ़ौज का एक AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर अपनाए हुर्मस के पानियों में गिरकर तबाह हो गया है। ये वाक़या दुनिया की एक अहम तरीन बहरी गुज़रगाह अपनाए हुर्मस, जो इस वक्त जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है पूरे ख़ित्ते के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ पेश आया है। ये हेल फायर मिज़ाइल जो है और जदीद हदफ़ी निज़ामों में से लैस है, जो बहरी जहाज़ ईरान जाते हैं या ईरान से तेल लेके जो है वो अपने हुर्मस को अबूर करते हैं, तो उनकी निगरानी और उनको टारगेट करने के लिए मिशन में ये इस्तेमाल हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, द लास्ट आवर में खुश आमदीद नाज़रीन। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मशरक़ वस्ती में हुई है और वो ये है कि अमरीकी फ़ौज का एक AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर अपनाए हुर्मस के पानियों में गिरकर तबाह हो गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पे आई वो ये थी, ईरान ने इस अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को टारगेट किया है, लेकिन इसी के ऊपर जो रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अभी हम तहकीकात कर रहे हैं और उसके बाद जो है ये देखा जाएगा कि अगर ये ईरान ने किया है तो उसका बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा। अच्छा, ये सूरत हाल जो है वो एक ऐसे वक्त में, ये ऐसे लम्हात के अंदर जो पैदा हुई है जब अमरीकी सदर ट्रंप जो है वो ये कह रहे थे कि 2 दिनों के अंदर जो है वो ईरान के साथ डील जो है वो तय होने वाली है और एक माहिदा ऐसा तय पाया जाएगा जिसके बाद जो है वो जंग के इस ख़ित्ते के अंदर जो ख़तरात हैं या जो बाक़ियात हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये वाक़या होने के बाद जब इसकी तस्दीक होगी, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जो है उसको रिपोर्ट किया, उसके बाद ये हुआ कि ये वाक़या दुनिया की एक अहम तरीन बहरी गुज़रगाह अपनाए हुर्मस, जो इस वक्त जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है पूरे ख़ित्ते के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ पेश आया है। और ये इस वाक़या के बाद अप्रैल में होने वाली जंगबंदी है, बड़ी एक नाजुक जंगबंदी है, जिसके बावजूद इस जंगबंदी के बावजूद चूँकि कशीदगी बरकरार है और छोटी मोटी झड़पें भी जो है वो मसद अक्सर सुनने में आती हैं कि हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी जंग जो है, ये जंग जैसे मार्च में जो फरवरी में शुरू हुई और मार्च में जो है जारी रही, उस तरह की जो जंग नहीं हुई। ये सूरत हाल जो है ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन जो वो पैदा हो गई है। और अपाची जो हेलीकॉप्टर है बुनियादी तौर पर वो अमरीकी फ़ौज का सबसे ज़्यादा मुसल्ला जिसे कहते हैं कि वो उसके एयरक्राफ्ट में जो है शुमार किया जाता है। ये हेल फायर मिज़ाइल जो है और जदीद हदफ़ी निज़ामों में से लैस है और अपना हुर्मस और खलीजी ममालिक में गश्त और दिफाई जो मिशंस हैं उनमें एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। अपना हुर्मस में भी इसकी तैनाती जो है वो बुनियादी तौर पर ये है कि ईरान का जो तेल एक्सपोर्ट होता है उसको रोकने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए जो बहरी जहाज़ ईरान जाते हैं या ईरान से तेल लेके जो है वो अपना हुर्मस को अबूर करते हैं, तो उनकी निगरानी और उनको टारगेट करने के लिए मिशन में ये इस्तेमाल हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर MQ-9 रैपर ड्रोन जो है अमेरिका का, वो FA-18 लड़ाका तैयारे और F-35 लड़ाका तैयारों के साथ अपना हुर्मस में अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इस इंतहाई अहम नौइयत के स्ट्रेटेजिक एसेट को हिट करना इस बात की अलामत है कि ख़ित्ते के अंदर जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा। और ये जो दावे किए जा रहे थे कि डील होने जा रही है और 2 दिन रहते हैं या 3 दिन रहते हैं और उसके बाद जो है वो बहुत बड़ी डील होने वाली है, ये डील अब जो है उसका होना एक आप कह सकते हैं कि मशकूक जो है वो समझा जा रहा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक के बादल जो है वो छा चुके हैं। सूरत हाल ये है कि जो जंगबंदी ईरान और इसराइल के दरमियान अमेरिका के कहने पे हुई 2 दिन कबल, उसका कोई लिहाज इसराइल ने नहीं रखा और कल के दिन उसने शहर सौर पे जो है वो बमबारी की, बड़ी शदीद बमबारी की, 8 लोग उसमें शहीद हुए और फिर उसके बाद ये कहा कि इस शहर सौर को खाली कर दिया जाए। तो ये एक ऐसा एक थ्रेड था कि जो ईरान के एक डिटरेंस कायम करने के बावजूद जो है उसको जो है वो बरकरार यानी कि नहीं रख सका और इसराइल ने अपनी ज़ालिमाना कार्रवाई का सिलसिला जो है वो लुबनान के अंदर, जनूबी लुबनान के अंदर जो है वो जारी रखा है। तो ये सूरत हाल जो है वो कशीदगी की तरफ लेके जा रही है सूरत हाल को, कि अमेरिका ने उसके बाद ईरान के 20 के करीब टारगेट्स को हिट किया, जिसमें ज़ीरा कशम और दीगर जज़ायर के ऊपर जो है वो हमले शामिल हैं और उसके रेडार्स और उसके ऊपर जो है वो दीगर तनसीबात के ऊपर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका और उसके अलाइज जो अरब ममालिक हैं, उसमें 3 मुल्क जो है वो सरफ़हरिस्त हैं, उसमें बहरीन, उर्दन और कुवैत के अंदर 22 के करीब जो है वो स्पॉट्स ऐसे हैं, अमरीकी की तनसीबात ऐसी हैं जिनके ऊपर ईरान ने जो वो टारगेट किया है। और उससे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि उर्दन के अंदर जो F-35 लड़ाका तैयारों का उसका जो हैंगर है अमेरिका का, उसको ईरान ने जो वो हिट किया है।
और ये इस बात का सबूत है कि इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक या दिफाई लेयर्स को अबूर करके अगर ईरान के मिसाइल जो हैं वो उर्दन हिट कर रहे हैं और उसके अहम जगह को हिट कर रहे हैं, तो ये ईरान की एक उसकी लड़ाई के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का जो है वो बड़ा वाज़े शाहकार है। तो नाज़रीन, सूरत हाल जो है इस वक्त इंतहाई ख़राबी की तरफ जो है वो जा रही है। ये जंग बंदी जो एक कुछ टाइम के लिए जो रुकी हुई थी, अब दोबारा उसके आसार नज़र आ रहे हैं और इसराइल जो है वो लुबनान या जनूबी लुबनान को टारगेट करने की कार्रवाइयों से पीछे नहीं हट रहा और ईरान का ये दबाव है कि जब तक इसराइल लुबनान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ नहीं रोकेगा कोई डील नहीं हो सकती। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।